आदर्श थाना निर्माण करवाने की उठाई गई मांग, उपायुक्त को सौंपा गया मांग पत्र। दीनदयाल सेवा संघ चला रही अभियान, नशे के खिलाफ युवाओं को कर रही जागरूक, कारोबारियों के खिलाफ सजा की उठाई गई मांग। कंपनी की लापरवाही के चलते मजदूर की मौत, परिजनों में छाया मातम का माहौल, भाजपा नेता विकास सिंह ने मुआवजे की रखी बात। पेशकार राजेश सिंह हमले को लेकर अधिवक्ताओं में आक्रोश, सुरक्षा व्यवस्था पर उठाए गए तमाम सवाल। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की खबर। आपके साथ मैं हूं अफीफा मलिक। जमशेदपुर के कंपनी में काम करने वाले कर्मचारी अपने बकाया वेतन की मांग को लेकर हंगामा कर रहे हैं। कंपनी के मैनेजर ने जानकारी देते हुए कहा कि कंपनी अपनी कार्यालय बंद कर किसी दूसरे कंपनी को हैंडओवर कर रही है, जिससे कार्यालय के सामान को दूसरी जगह भेजा जा रहा है। कंपनी में काम करने वाले कर्मचारी का बकाया वेतन 3 से 4 दिनों में मिल जाएगा, लेकिन कर्मचारियों का कहना था कि जब कंपनी बंद हो गई और कार्यालय भी बंद किया गया तो वेतन नहीं मिला तो किसके पास जाएंगे हम। कर्मचारियों ने पहले वेतन देने की बात कही है, नहीं तो थाने में लिखित शिकायत करने की बात कही। यहाँ पे जो इंसिडेंट में बता रहा हूँ, हम लोग को ही पता चला, वो भी यहाँ जो लड़का यहाँ पे जो कार्यरत है उन लोग के थ्रू ही पता चला कि हमें दूसरे ऑफिस से कॉल आ रही है। तभी हम लोग उस पे मतलब जांच पड़ताल किए। उसके बाद हम लोग को पता चला कि हाँ, हम लोग का सब्स्टिट्यूट में कोई ऑफिस खुल रहा है, हम लोग अच्छा से परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे, तो उसके वजह से हम लोग को काम रोकना पड़ा। ठीक है। और इन लोग का जो पेमेंट का जो इशू है, 1 से 15 अगस्त एक साइकिल होता है और 16 से 31 एक साइकिल होता है। 1 से 15 का जो पेमेंट होता है 28 से 2 तारीख के बीच में होता है, जो कि उसी महीने होती है, लेकिन 15 दिन, 17 दिन, 18 दिन के गैप में होता है। तो वो पेमेंट अभी तक आया नहीं है। इन लोग का कंसर्न वही है। तो अभी मैंने बात किया जस्ट अपने ऊपर जो भी मैनेजर है, उनका कहना है कि 3 या 4 के अंदर ये पेमेंट पूरा क्लियर हो जाएगा। जो साइकिल हिसाब से है, कुछ इशू जो है इंटरनल, जिसके वजह से हम लोग को बिना सैलरी दिए अचानक से ऑफिस बंद कर दिया है और अचानक खाली करके जा रहा है। हम लोग का सैलरी 2 महीना का सैलरी दिए बिना। सर आ जाएगा बोल रहा है, लेकिन अगर ये लोग बंद करके चला गया, हम लोग कहाँ खोजेंगे? यहाँ का कोई है नहीं लोकल। बंद करके चला जाएगा तो सर हम लोग कहाँ ढूंढने जाएंगे? लोग को बताइए। हम लोग का सैलरी पूरा क्लियर चाहिए। जितना दिन हम लोग काम किए हैं, जितना दिन का होल्ड है, जितना दिन काम किया, सब पूरा सैलरी क्लियर कर दीजिए बस। और मतलब सबका जो जैसा काम किया है उसका मेरा 1.5 महीना का है, बाकी सबको कोई किसी का 2 महीना, जैसे कोई आया, किसी का जैसे कि अकाउंट भी नहीं बना, किसी का लॉगिन भी नहीं हुआ है, किसी का 1.5 महीने का होल्ड है, तो उन लोग का भी, जैसे मेरा 1.5 महीने का बाकी है और किसी का 2 महीना है, किसी का। दीनदयाल सेवा संघ लगातार नशे के खिलाफ युवाओं को जागरूक कर रहा है, पर अब तक किसी भी नशे के कारोबारी को सजा नहीं मिली है, जिस पर दीनदयाल सेवा संघ ने अपनी नाराजगी जाहिर की। उन्होंने एसएसपी कार्यालय पहुंचकर जल्द से जल्द नशे के कारोबारी को स्पीड ट्रायल के जरिए सजा दिलाने की मांग की। दीनदयाल सेवा संघ द्वारा आरोप लगाया गया कि राज्य के सभी जिले नशे की चपेट में आ चुके हैं, पर सरकार इस मामले को लेकर गंभीर नहीं है, जो कि सरकार की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर रही है। दीनदयाल सेवा संघ लगभग 1 वर्षों से शहर के विभिन्न चौक चौराहा पर नुक्कड़ सभा करते हुए, युवाओं के बीच पाम्पलेट का वितरण करते हुए ब्राउन शुगर एवं नशीली दवा के खिलाफ नौजवानों को जागरूक करने का काम करते रही है। साथ ही मैं धन्यवाद दूंगा कि जिला प्रशासन भी काफी सचेत हो गई है एवं बड़े पैमाने पर ब्राउन शुगर के तस्कर और नशीली दवा के कारोबारी पकड़े जा रहे हैं। और तो और भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित विधायक अनंत ओझा जी ने विधानसभा के पटल पर इस बात को रखते हुए विधानसभा को अवगत कराया कि झारखंड के लगभग 7 झामुमो जमशेदपुर प्रखंड समिति द्वारा उत्तरी घघीडीह क्षेत्र में नए आदर्श थाना निर्माण करवाए जाने की मांग को लेकर जिले के उपायुक्त को एक मांग पत्र सौंपा गया। इस विषय में कहा गया कि क्षेत्र में आदर्श थाना भवन की आवश्यकता है और इस बात पर जोर दिया गया कि बागबेड़ा थाना का कार्य अभी भी पुराने थाना भवन से संचालित हो रहा है, जबकि आसपास के थाना क्षेत्रों में बेहतर तरीके से हर सुविधा के साथ थाने के कार्य संचालित हो रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ बागबेड़ा इलाके के खाली जमीन को इंगित करते हुए खाली स्थान पर नए आदर्श थाना भवन निर्माण की मांग जिले के उपायुक्त के सामने रखी गई।
खबर जमशेदपुर से है, जहां के व्यवहार न्यायालय में पेशकार राजेश कुमार सिंह पर हुए हमले को लेकर अधिवक्ताओं ने अपने आप को काम से अलग कर लिया। साथ ही सुरक्षा व्यवस्था पर भी तमाम सवाल उठाए। बता दें कि शुक्रवार शाम जमशेदपुर व्यवहार न्यायालय में पेशकार राजेश सिंह पर हुए हमले ने एक बार फिर सुरक्षा व्यवस्था की पोल खोलकर रख दी है। लगातार न्यायालय में घटित घटनाओं से अधिवक्ताओं में नाराजगी देखी गई। इस घटना से आक्रोशित अधिवक्ताओं ने शनिवार को अपने आप को न्यायालय के काम से अलग रखा और मांग की कि न्यायालय की सुरक्षा बढ़ाई जाए। घटना को लेके हम लोग ये तय किए हैं कि हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन को चिट्ठी लिखेंगे, उसमें रिक्वेस्ट करेंगे कि कम से कम 7-8 बजे तक कम से कम यहाँ पर सिक्योरिटी तैनात रहे जो मेन गेट में है, ताकि कोई भी आदमी करके यहाँ पर तो देखे। कल भी कोई भी दिन मैक्सिमम 4:30 तक रहते हैं सिक्योरिटी, उसके बाद चले जाते हैं, या 5 बजे तक मैक्सिमम, उसके बाद कोई नहीं रहता। तो 5 बजे के बाद कोई भी झोला में कुछ भी रख के जा सकते हैं। और इधर पेशकार बोलिए, लॉयर्स बोलिए, इवन जजेस, सब कोई तो 6-6:30 के पहले नहीं जाते हैं, पेंडिंग वर्क करते हैं। तो सभी का तो लाइफ सिक्योरिटी जो है स्टेट में है। तो इसके लिए हम लोग रिक्वेस्ट करेंगे कि भाई यहाँ पर कम से कम 8 बजे तक हम लोग का पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन को पूरा सिक्योरिटी होना चाहिए, ताकि इस तरह का वारदात। जमशेदपुर में जियो वायर बदलने गए मजदूर की पोल से नीचे गिरने की वजह से मौत हो गई। बता दें, मजदूर ने कंपनी के अधिकारियों से सेफ्टी बेल्ट की भी मांग की थी, लेकिन कंपनी ने सेफ्टी बेल्ट उपलब्ध नहीं कराई, जिसकी वजह से ये घटना घटी। जानकारी मिलते ही भाजपा नेता विकास सिंह परिजनों के साथ जियो कार्यालय पहुंचे और कार्यालय का घेराव कर कंपनी के पदाधिकारी पर परिवार के पालन पोषण के लिए मुआवजा करने की मांग की। वहीं अगर कंपनी प्रबंधन द्वारा मुआवजा नहीं दिया गया तो प्रदर्शन किया जाएगा, ऐसी चेतावनी दी गई। गरीब परिवार का लड़का अपने माँ का और अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए जियो कंपनी में काम करता था, दिहाड़ी मजदूरी में। मंगलवार को उसे अफसरों ने कहा कि एक तार टानना है बिग बाजार के आगे। गुलशन ने कहा कि मेरे पास सेफ्टी बेल्ट नहीं है। गुलशन ने कहा कि ऊपर में करंट दौड़ रहा है, हम कैसे चढ़ेंगे? तो कहा चढ़ो नहीं तो काम से भगा देंगे। मरता क्या नहीं करता, पापी पेट का सवाल है। वो चढ़ गया ऊपर, जो उसे सख्त हवाई हुआ, बिजली का झटका उसको इतना कस के लगा कि वो सीधे 30 फीट ऊंचे पुल से नीचे गिर गया। वो गंभीर रूप से घायल हो गया। उसके माता पिता परिजनों ने उसे टाटा मुख्य अस्पताल में भर्ती कराया और कल उसके प्राण पखेरु उड़ गए, उन्होंने दम तोड़ दिया। और स्थिति यह बन गई कि उसकी माँ बेसहारा हो गई है। चूँकि गुलशन के पिताजी का देहांत अनेकों वर्ष पूर्व हो गया है। मैं अस्पताल गया तो उनकी माँ ने मुझे बुलाया था। मैंने साफ शब्दों में कह दिया था वहाँ के अधिकारियों के कि मुझे रंगदारी नहीं चाहिए, मुझे किसी तरह का पैसा नहीं चाहिए। मैं तो चाहता हूँ कि जो भारत का संविधान है, जो कानून है, कि काम करने के दौरान अगर कोई व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसे क्या मुआवजा बनता है, आप वह मुआवजा दीजिए, इसके लिए माँ का भरण पोषण करें। इसके साथ ही एक ऐसा मजाक, भद्दा मजाक, जो भारत की विश्व स्तरीय कंपनी है, जिसमें भारत घमंड करता है कि जियो अंबानी की फैक्ट्री हमारी फैक्ट्री है, और वो कंपनी के इंजीनियर बिना। कुछ दिनों पहले जमशेदपुर में ओवरलोडिंग की वजह से स्कूली वाहन से बच्चे हादसे का शिकार हुए थे, जिसमें साफ तौर पर ओवरलोडिंग कारण देखा गया। वहीं लगातार ओवरलोडिंग की वजह से एक तरफ अभिभावक चिंतित नजर आ रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बच्चे जान जोखिम में डालकर स्कूल जा रहे हैं। ऐसे में अभिभावक संघ ने जमशेदपुर उपायुक्त, जमशेदपुर एसएसपी और डीटीओ को ज्ञापन सौंपकर ओवरलोडिंग वाहन चालकों पर कार्रवाई की मांग की है। जमशेदपुर के निजी स्कूलों में जो निजी स्कूली वाहन चल रहे हैं, उसमें लगातार ओवरलोडिंग जारी है और इसका खामियाजा बच्चे भुगत रहे हैं और उनका भुगतते भी रहे हैं। जिस तरह से पिछले सप्ताह दुर्घटना घटी कि चलती स्कूली वाहन से बच्चा गिर गया, लेकिन ड्राइवर को पता नहीं चला। पीछे चल रहे राहगीर ने ड्राइवर को बताया कि बच्चा गिर चुका है और फिर उठा के उसको वाहन में डाला गया। इसके अलावा जो जुगसलाई में ओवरलोडेड ऑटो पलटा और उसमें बच्चे घायल हुए, सभी बातें जो सामने आती है और उसका जो खामियाजा अभिभावकों को भुगतना पड़ता है। जिला प्रशासन द्वारा जब भी ड्राइव चलाई जाती है, स्कूली वाहन चालक यही कहते हैं कि बच्चे कम करने की बात हो रही है, इसलिए भाड़ा बढ़ा दीजिए। की खबरों में फिलहाल इतना ही। आप जुड़े रहें आज की खबर के साथ ताज़ा तरीन खबरों के लिए।